हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज नया दिन, नया टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूज ऑफ was वर। पिछले वीडियो में हमने किया था यूज ऑफ is am are। अब is am are था प्रेजेंट टेंस में, उसी ही की तरह was वर ये यूज होते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो चीजें या जो घटना घट चुकी हैं, ठीक है, जो चीज पास्ट में हुई है। तो सबसे पहले तो हम इनका रूल जान लेते हैं। पास्ट टेंस फॉर्म्स was and where ये कहाँ यूज होते हैं? पास्ट टेंस फॉर्म में यूज होते हैं। ये भी is am are की तरह ही हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि is am are ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, was were ये पास्ट टेंस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक्शन या ऐसे स्टेट जो कब ऑकर हुए हैं? इन दी पास्ट। वो स्कूल गया था, ठीक है, उसने काम कर लिया है, मतलब जो चीजें खत्म है। तो यहाँ पे यूजुअली सेंटेंस के एंड में था या थी ये चीजें होती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि भूतकाल की बात की गई है, जो पास्ट टेंस है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या होता है इसका? नेक्स्ट रूल होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ हमें was लगाना है और कहाँ वर। तो ये चीजें आती हैं नेक्स्ट चीज सिंगुलर एंड प्लूरल को देखकर, ठीक है। was हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर आता है। सब्जेक्ट यानी कि जो इंसान या नाउन या प्रोनाउन जो भी काम कर रहा है वो सिंगुलर है तो उसके साथ was लगेगा। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है, यानी कि ज्यादा की बात कर रहे हैं हम, चिल्ड्रन हो गया, डॉग्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वर का, ठीक है। फिर से समझते हैं। पहली चीज का हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस किस में होंगे? पास्ट टेंस फॉर्म में। और दूसरी चीज का इस्तेमाल हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंटेंस में was हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है और वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं और जो हम अभी बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, वो क्या होते हैं, ठीक है। अब दोनों में नाउन और प्रोनाउन दोनों चीजें आएंगी, तो बारी बारी देख लेते हैं। सिंगुलर में नाउन क्या हो सकते हैं? सिंगुलर में किसी का नाम हो सकता है, रीता हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, ये सारे सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो डॉग, एक डॉग, कैट, ठीक है। सिंपली कहेंगे तो बर्ड, ये कॉमन नाउन आ जाता है, बर्ड, ठीक है। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स में चीजें आती हैं। अब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की। उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्लूरल नाउन की, बाद में मैं आपको प्रोनाउन समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्लूरल नाउन। इसमें कौन से नाउन यहाँ पे हो सकते हैं? सिमिलरली इसी की तरह नाउन हो सकते हैं डॉग्स, कैट्स, चिल्ड्रन, ठीक है, जो भी ज्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई नाउन की। नेक्स्ट चीज आती है अब प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन कौन से होते हैं? सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर प्रोनाउन में यहाँ पे हम यूज करते हैं कौन कौन सी चीजें? ही, आई, शी, इट, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ही उसके साथ भी वॉस लगता है, ही वॉस। शी उसके साथ भी वॉस लग जाता है, ठीक है। इट उसके साथ भी वॉस, इवन आई के साथ भी वॉस लगता है। यहाँ पे आई एम वाला केस नहीं है, दिस इज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म, तो इसमें आई के साथ वॉस लगता है। अब आते हैं यहाँ पे कि हमारे जो प्लूरल प्रोनाउन है वो कौन से होते हैं, ठीक है। अब प्लूरल में प्रोनाउन पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से होंगे। एक वी, दे एंड साथ में यू भी, ठीक है। यू के साथ भी वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वी वर, दे वर, यू वर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए
ही, आई, शी, इट, इन सभी के साथ वॉज होता है और कोई भी सिंगुलर नाउन हुआ उसके साथ भी हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर वी, दे, यू, तो यहाँ पे वर का इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ भी हम वर का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं अब प्रैक्टिस टाइम। अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें मेन जितने भी ये सेंटेंसेस होते हैं हमें सिर्फ ध्यान कहाँ रखना होता है? सब्जेक्ट पे, दिस थिंग, ठीक है। इसी को देख के हम बता सकते हैं कहाँ वॉज लगेगा और कहाँ वर। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? आई वॉज एट द पार्क येस्टरडे। अब मुझे कैसे पता चला? अब मैं सोचूंगी अरे हमें कैसे पता चलेगा? आई के साथ यहाँ एम नहीं आना था, वॉज नहीं आना था, क्वेश्चन में नहीं बताया हमें कि वॉज और वर का इस्तेमाल करो। बट सेंटेंस में यहाँ आपको ये चीज इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है, येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो कल मैं पार्क में घूम रहा था, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस पास्ट में है। ओके, तो इसलिए आई के साथ क्या लगा है? वॉज। नेक्स्ट, शी डैश एक्साइटेड अबाउट हर जॉब। अब यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास। पास्ट में मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पास्ट टेंस में बात हो रही है? यहाँ पे तो येस्टरडे भी नहीं लिखा है, अब कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो पास्ट टेंस में यहाँ से पता चलता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, V3। किसी भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तब हमें पता चल जाता है सेंटेंस जो है वो पास्ट में बात की गई है। और शी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? शी वॉज। उसी तरीके से इट के साथ भी वॉज, ही के साथ भी वॉज। और यहाँ पे लास्ट नाइट से पता चला पिछली रात, ठीक है। ये तो नॉर्मली यही वॉज अ ग्रेट सिंगर इन हिज यूथ। अपनी जवानी में वो अच्छा सिंगर हुआ करता था, जवानी में। अभी वो जवान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सेंटेंस जो है पास्ट में। यूजुअली तो आपको दिया ही होता है क्वेश्चन में, बट सिंस थोड़ा बहुत आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि सेंटेंस में देखकर भी हम कैसा कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब आते हैं हमारे ये सारे सेंटेंसेस आगे कौन से वाले? प्लूरल सब्जेक्ट के। वी, दे, द स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, एंड यू, इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर। वी वर लेट फॉर द मीटिंग। हम लेट हो गए हैं मीटिंग के लिए। दे वर हैप्पी टू सी देयर फ्रेंड्स। वो बहुत खुश है अपने दोस्त को देखकर। द स्टूडेंट्स वर वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट्स, एंड लास्ट में यू वर एट द पार्टी, राइट? तुम पार्टी में थे, है कि नहीं? ठीक है, तो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस यूजिंग वॉज एंड वर। तो हमने यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं हमारा मेन फोकस किसकी तरफ होता है? दीज सब्जेक्ट्स की तरफ। सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखिए, सिंगुलर है तो वॉज होगा, प्लूरल में है तो वर यूज करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली बार अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।